हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी फ्रेंड्स का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। और फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया। जी, प्रश्न है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया। ऑप्शन ए है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी है चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन सी है 1819 पीटरलू नरसंहार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी। जी फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। कब चलाया था? 1920 में चलाया था। ये अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब चला गया। सो आप याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और एक घटना जो घटी थी वो चौरा चौरी हत्याकांड घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सो फ्रेंड्स, आइए आज का अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़मींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़मींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए भूमि सुधार, ऑप्शन बी जागीरदारी, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी रैयतबाड़ी। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त। जी, आप अस्थाई बंदोबस्त को याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ज़मींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को जो कहा जाता था वो अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ। जी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ। ऑप्शन ए है आपका 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी 1929। आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1929 में कांग्रेस में विभाजन हुआ। आप ऑप्शन सी 1929 को याद रखेंगे। ओके डियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। जी, बहुत ही अहम प्रश्न है। कश्मीर मुद्दा पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी। जी, आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में आयोजित किया गया था। आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। जी, पेशवा ने अंग्रेज़ों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया। जी डियर फ्रेंड्स, प्रश्न है, पेशवा ने अंग्रेज़ों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया। ऑप्शन ए है आपका पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी बसाई की संधि, ऑप्शन सी सालबाई की संधि, ऑप्शन डी सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बसाई की संधि। जी, याद रखेंगे पेशवा ने अंग्रेज़ों की सहायक गठबंधन को बसाई के संधि द्वारा स्वीकार किया, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। बहुत ही अहम सवाल है फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी। ऑप्शन ए है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट का पारित होना, ऑप्शन डी मिंटो मॉडले सुधार। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा रॉलेट एक्ट का पारित होना। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबों को पता होगा कि 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा यह कानून लाया गया था जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। सो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी जिसमें कि अंग्रेज़ों के एक आला अफसर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सी फ्रेंड्स, सो आप याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी थी, तो आप याद रखेंगे रॉलेट एक्ट। इसी के विरुद्ध में जी पंजाब के अमृतसर में एक आम सभा हो रही थी जो कि बहुत बड़ी घटना घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 इसे भी याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका,
1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? जी, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुमित गांगुली, ऑप्शन डी मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी। जी डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन जो किए थे वो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। जी, प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन कब किया गया? सो आप याद रखेंगे 1861 में, 1861 में किया गया था फ्रेंड्स। प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है। ओके डियर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? जी, प्रश्न है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। सो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। क्या? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? सो याद रखेंगे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए को याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। जी, 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे फ्रेंड्स। आप याद रखेंगे 1857 की क्रांति पंजाब से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पंजाब से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। आप इसे भी याद रखेंगे। ओके डियर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। जी, प्रश्न है आपका सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की? सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की? जी, ऑप्शन ए है आपका लोधी वंश, ऑप्शन बी है हुसैन शाही वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुसैन शाही वंश इज़ द राइट आंसर। जी, आप याद रखिएगा सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश ने के राजाओं ने प्रारंभ की? सो आप याद रखेंगे हुसैन शाही वंश के राजाओं ने सत्यपीर नामक देवता की पूजा प्रारंभ की, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, एंड नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? जी, प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। सो डियर फ्रेंड्स, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक इज़ द राइट आंसर। जी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जी फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।